दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अमरनाथ की यात्रा जुलाई से शुरू हो जाती है। जो भी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं उनमें से बहुत कम लोगों को ही अमरनाथ की कहानी का पता होता है। सभी लोगों को ज्यादातर यही पता होता है कि वहाँ बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनता है, पर इसके अलावा और कई रहस्य हैं। जैसे कि बर्फ के शिवलिंग के अलावा माता पार्वती और गणेश जी का बर्फ से बना शक्तिपीठ, गुफा में माता पार्वती के अलावा एक तोते की अमर कथा सुनने की कहानी और वहां पर बैठे हुए दो कबूतरों की कहानी आदि कई रहस्य हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं या यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जिस जगह पर जा रहे हो उस जगह की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और हमारे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केदारनाथ हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। केदारनाथ से आगे अमरनाथ और उसके आगे कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत शिवजी का मुख्य समाधि स्थल होने का स्थान है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बाबा बर्फानी कहा जाता है, जो कि अनुचित है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ एक गणेश पीठ व एक माता पार्वती का पीठ हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। माता पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ है जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहां जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगे हैं। वे ये स्थान है जो हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों कहा जाता है अमरनाथ को अमरनाथ? दोस्तों, ये बात आपके मन में जरूर आई होगी कि इन गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा। तो चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ था। ये उसी तरह है जिस तरह कृष्ण जी और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। इसके बाद आता है कि माता पार्वती क्यों सुनना चाहती थी अमर कथा। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। माता सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया था। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वो माता दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नासवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण है। ये सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल ये था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमर गुफा में माता भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंद्रवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्प को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर वह पंचतनी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को माता भगवती को सुना रहे थे तो वहां एक हरी कंठी वाला तोता का बच्चा ये ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे उस तोते ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव जी को ये बात ज्ञात हुई तो वे तोते को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। तोता जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि वे 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
तभी वे गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का समस्त ज्ञान हो गया था। जन्म से ही श्री कृष्ण जी और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुक्रदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे बात करते हैं अमरनाथ गुफा में उन दो कबूतरों की कहानी। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि वे दोनों कबूतर उस समय के हैं जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। दोस्तों, श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहो। उसके बाद से ही रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि पावन यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा में इन्हीं दो कबूतरों के दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिवजी और पार्वती के दर्शन करने में जैसा माना जाता है। आगे बात करते हैं गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की कथा। दोस्तों, माता पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती है, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ जी बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, जंगल, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, भैरव, गीदड़, दानव आदि की भी उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों में मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान शिव सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं दरीभूत हो जाते थे। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं करेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओगे। आज से मेरा ये अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला को धारण कर देवताओं के मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ की पूरी कथा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।